दिल्ली नागरिक सुरक्षा के बस मार्शलों का हाल जानने आज राजघाट पावर हाउस पर जड़ तक न्यूज़ की टीम उनके धरने पहुंची और बस मार्शलों ने बताया कि आज हमारे धरने को 118 दिन हो गए हैं और दिल्ली सरकार ने हमारा एक बार हाल तक नहीं पूछा। बल्कि जब मार्शल अपनी बात रखने के लिए केजरीवाल की रैली में गए तो मार्शलों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत पीटा, जिसकी वीडियो पूरे देश में वायरल हुई थी। और उस मामले में जिन कार्यकर्ताओं ने मार्शलों को पीटा था उनके ऊपर अमन विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मार्शलों का कहना है कि उन कार्यकर्ताओं पर पुलिस उचित कार्यवाही दिल्ली सरकार के दबाव में नहीं कर रही है। मार्शल बेरोजगार होने के कारण अपनी घर की स्थिति को लेकर बहुत तनाव में हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। मार्शलों का कहना है कि हमने पूरी जवानी दिल्ली की सेवा में दे दी, अब इस उम्र में हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। अब हम दिल्ली सरकार से जानना चाहते हैं कि इस उम्र के पड़ाव में जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार साथियों, आज हम आ गए हैं राजघाट पावर हाउस, जहां पर लगभग 4 महीने से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जवान, जो अपनी सेवाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में दे रहे थे और अन्य 40 विभागों में भी दे रहे थे। उनको एकदम तत्काल प्रभाव से बेरोजगार कर दिया गया है। अपने रोजगार को वापस पाने के लिए लगभग 4 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लगभग 4 महीने हो गए हैं। आओ इनसे बात कराते हैं आपकी। तो आप लगभग 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सर मुकेश पाल सिंह नाम है मेरा। तो मुकेश पाल जी, 4 महीने लगातार आपको धरना प्रदर्शन में हो गए हैं, तो सरकार का क्या रुख रहा है? क्या कोई आपका प्रस्ताव मानने को तैयार हुए हैं या क्या चल रहा है, बताएंगे? सर अभी 2 दिन पहले दिल्ली सरकार से जो एमएलए हैं कुलदीप जी कोंडली विधानसभा से, वो आए थे। वो कह रहे थे हम हर तरह से आपके साथ हैं, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया दिल्ली सरकार ने। अभी तक कोई ठोस कदम इसलिए नहीं लग पा रहा है पता, क्योंकि सामने कोई मंत्री भी नहीं आए अभी तक। अच्छा, लगभग अभी कुछ समय पहले आपका एक प्रदर्शन के रूप में आप एक आम सभा में गए थे केजरीवाल जी की, जो स्कूलों को लेकर थी, तो उसमें कुछ मार पिटाई टाइप का और सर कुछ आपके मजबूरी हमारी ये थी कि हम पिछले 4 महीने से आप देख ही रहे हो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो ना तो कोई दिल्ली सरकार के ना मंत्री आए, तो इसी कारण से हम गए थे वहाँ से सवाल जवाब करने हम मुख्यमंत्री जी से कि हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपनी बात रखेंगे। पर उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मारपीट करने लग गए हमारे साथियों के साथ, तो वहाँ पर काफ़ी चोट भी आई हमारे साथियों को। फिर उसके बाद भी ना किसी ने बात करने दी, कुछ नहीं। और एफआईआर हमने कराई, ऐसे तैसे सभी लोग वहाँ मौजूद थे, जो गलत हुआ। तो एफआईआर कराने के बाद भी पुलिस ने पक्षपात किया। ऐसा क्यों? पुलिस पक्षपात क्यों कर रही है? ये बात समझ में नहीं आई हमारे, क्योंकि एमएलसी कराने के बाद भी और धाराएं इतनी कमज़ोर उसमें, जबकि धाराएं 506 वगैरह तो होनी चाहिए थी, और बाहर से पता लग रहा है कि जमानत भी उनकी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे शासन भी आपसे खिलाफ है और प्रशासन भी आपके खिलाफ है। सर अभी तक इनकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, और हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो रोज़गार से है कि हमारी बहाली की जाए जल्द से जल्द। और जो दिल्ली सरकार अब तक अंधेरे में रख रही है, अंधकार में जीते रहे हम, क्योंकि बिना पॉलिसी मैटर के दिल्ली सरकार ने लगा दिया था, और पॉलिसी मैटर के यहाँ पे हमें हटा दिया गया कि अब बिना पॉलिसी के ये लगे रखे हैं, और आपदा का नाम देकर हटाया दिल्ली सरकार। तो जो आपकी भर्तियां हुई थी, आप जैसे कह रहे हैं पॉलिसी मैटर को लेकर बता रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कुछ कमियां रहीं, जो आपकी भर्ती को ये अनियमित मान रहे हैं जी। तो लगभग जनता भी अब तक ये कहती आती थी कि नागरिक सुरक्षा के जवान हैं, ये सिविल डिफेंस, ये दिल्ली सरकार की, केजरीवाल की खुद की फोर्स है, तो अपनी उस फोर्स से बात करने के लिए केजरीवाल जी समय नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल समय नहीं दिया है सर, 2 शब्द नहीं बोले हैं हम हमारे बारे में। 2 शब्द बोलते, एक बार मीडिया के सामने आके बोल देते कि किसकी गलती क्या है। इसमें गलती भी तो नहीं नकार रहे हैं कोई किसी की। वो एलजी साहब कह रहे हैं केजरीवाल साहब की गलती है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं एलजी साहब की गलती है कि एलजी। अच्छा, गलती किसी की भी हो, लेकिन बेरोजगार आप हुए हो, जिनकी गलती थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कार्रवाई तो सिर्फ आपके ऊपर हुई है। तो क्या चाहते हैं आप इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से? सर हम चाहते हैं हमारी जल्द से जल्द जो बेरोजगार कर दिया है, हमारी बहाली की जाए। जो रोज़गार हमारा छीना गया है, और जो निवाला हमारे बच्चों के मुंह से छीना गया है सरकार द्वारा, वो हमारा वापस दिया जाए रोज़गार, और पॉलिसी मैटर बनाई जाए। और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको भी आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और हमारे लगभग कितने साथी शहीद हो चुके हैं? सर कम से कम 10-11 साथी हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक इस धरने को लेकर। धरने पर आते थे लगातार? लगातार आते थे। कुछ महिलाएं भी शहीद हो चुकी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं उसमें। तो
ये चीज़ मूलभूत सुविधा हमारी नहीं थी अभी तक। सर मतलब ये जो है ना, एक सिचुएशन यहाँ पे है सर, यहाँ पे तो नागरिक सुरक्षा के सदस्य क्या ना, प्रियंका नाम है सर मेरा। आप कहाँ सर्विस करते थे, मतलब कहाँ? सर कहाँ मैं बस सर मैं ये जो हम बात करते हैं 10,792 की बात करते हैं और 40 विभाग है, ठीक है। और मैं जो करती थी वो मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर करती थी, बस मार्शल थी मैं। तो ये जो आपने पूछा ना कि मतलब शहीद है ना, तो शहीदी में भी ऐसी गणना है कि अभी जो कुछ दिन पहले जो एक महिला मार्शल जो शहीद हुई हैं, मतलब यहाँ आती थी। अब क्या करे भाई, बेरोजगारी है और किसी का तो इसी पे मतलब उसका घर परिवार का संचालन हो चुका था, ठीक है। उनके हस्बैंड नहीं थे, सास ससुर का वही करती थी। 3 बच्चे, 3 लड़कियां ही हैं उनके पास, ठीक है। छोटी वाली मतलब 10 साल की है, 12वीं। क्या कारण रहा उनके? सर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। अब क्या करें, जब जॉब नहीं है कहाँ से खिलाएंगे, टेंशन की वजह से संघर्ष है ना। वो ये नहीं कि सुसाइड करिए, सुसाइड तो कोई कर ही नहीं सकता, वो टेंशन हार्ट अटैक। क्या करें, अब जब खाने को हम बच्चे को भूखे देखेंगे, खुद भूखा रह के इंसान चला सकता है, क्योंकि ये डिजास्टर पहला ही नाम है हमारा। हमने तो खुद को मतलब कहते हैं ना क्षतिग्रस्त करके दूसरों को सेवा मतलब सुरक्षित करा है। तो ये तो हमारे माइंड में सेट था कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए उससे, लेकिन जो एक इंसानी प्रवृत्ति होती है ना, वर्दी के अंदर भी एक इंसान जागृत होता है जो परिवार से संबंध रखता है, जहाँ पे किसी के छोटे बच्चे हो सकते हैं, किसी के माँ बाप बूढ़े हो सकते हैं, किसी का माँ बाप हो सकता है, किसी के भाई बहन हो सकते हैं, कुछ भी है, वो उनके तहत भी जुड़ा हुआ था कि 2 निवाला उसके खुद के मुंह में जा रहा था, 2 निवाला उनके घर परिवार को जा रहा था। कितने समय से वो सेवा दे रहे थे? सर वो मतलब हो गए होंगे वो 4 साल, 5 साल, 8-9 साल, जो भी है, 10 साल से लगभग 10 साल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इनका परिवार कहीं ना कहीं इसी पर निर्भर था, क्योंकि घर में मतलब जैसे इन्होंने बताया उनके हस्बैंड भी नहीं थे, 3 लड़कियां हैं और बुजुर्ग सास ससुर हैं, उनकी सेवाएं भी वही करती थी। तो वो यहाँ पे आती थी और टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। तो लगभग सभी रोजगार हमारा वापस दो, रोजगार हमारा वापस दो, रोजगार हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम, मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद। अब मैं फुटपाथ पर सो रहा हूँ इन दिनों। मेरा किराए का मकान था, किराएदार ने मुझे निकाल दिया है, मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया है। साथियों, इस समय हम राजघाट पावर हाउस पे पहुंच चुके हैं और जो डीसीडी मार्शल जो नौकरी से निकाले गए हैं उनके दुख दर्द समझते हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश सक्सेना है सर। सर, कितने दिनों से बैठे हैं आप इस धरने पे? ये धरने में 4 महीने हो गए सर। 4 महीने हो गए। 4 महीने से अभी तक किसी दिल्ली सरकार या एलजी साहब ने किसी ने आपकी बात मांगों पर ध्यान नहीं दिया? अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है हमारा। क्यों? आपने उनको ज्ञापन दिया, कोई पत्र दिया, कहीं कुछ लेटर दिया, उसके माध्यम से कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया, बस ये उन्होंने लेटर लेके अपने पास रख लिया है, हम जवाब देंगे, और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। 4 महीने हो गए इन बातों को। देखो 4 सच्चाई है। क्या कहना चाहोगे आप अरविंद केजरीवाल और एलजी को? इतने दिनों से आप धरने बैठे हो, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप किस हद तक जा सकते हो? तो हाल तक तो हम कोई असंवैधानिक काम तो कुछ करेंगे नहीं, ना हिंसा या तोड़फोड़ करेंगे। हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा उनके सामने रखेंगे। हम जैसे विधानसभा में अपनी बात रखने जाएंगे, हम उनके छोटे भाई हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारे तो उन्हें सुननी पड़ेगी, जैसे एक पिता अपने बच्चों की सुनता है। ठीक है, हमसे कोई गलती हो तो हमें बताओ, हमारे में क्या गलती हुई है। हमने कोरोना में लाशों को उठाया, हमारे बहन भाइयों ने इतना कुछ काम करा है कोरोना के अंदर, और ओड इवन में भी काम करा हमने, निष्काम सेवा हमने इतनी करी है, उसके बाद भी हमारे को तुमने नौकरी से निकाल दिया। बिल्कुल, इस बात का तो पूरी दिल्ली को पता है कि आपने जिस समय पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर थी, उस समय सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, आपने पूरे देश को, दिल्ली को संभाला। उसका सिला आपको दिल्ली सरकार ने 10,792 कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल दिया। ऐसा क्यों, क्या हुआ है? देखो, उन्होंने हमारे को बेरोजगार कर दिया है, एक्ट का हवाला देके हमारे को बेरोजगार कर दिया है। तो जब एक्ट नहीं था, जब हमारे नौकरी पर लगे थे हम, एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब ने हमारा इंटरव्यू लिया, वो आईएएस ऑफिसर हैं, उस टाइम भी तो एक्ट था, तब भी हमें नौकरी पर रखा गया। तो मैं दोबारा नौकरी पर रखा जाए, हमारी हालत देख लो क्या हो गई है। मैं फुटपाथ पर सो रहा हूँ इन दिनों, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हूँ मैं। अब अपना दुख किससे कहूँ मैं? तो अपने बड़े भाई एलजी साहब से, सीएम साहब से तो कह सकता हूँ। तो उन्हें तो हमारी बात सुननी चाहिए कि दिल्ली में ऐसा इतने बेरोजगार बेचारे बैठे में, आजकल रोजगार नहीं है। 4 महीने से आप बेरोजगार हो तो अपने घर परिवार का खर्चा कैसे चला रहे हो? अब हम जानना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को और कैलाश गहलोत जी को बताइए कि हम 4 महीने से बेरोजगार है, इतने सारे साथी हजारों की संख्या में, उनको बताइए कि हमारा परिवार कैसे चलेगा और कौन चलाएगा? वो दिल्ली के मुखिया हैं। वो मैं आपको आज ही की ताज़ी खबर बताता हूँ। मैं, मेरा बैग पीछे रखा हुआ है, मेरे बैग में 1 रोटी पड़ी है सिर्फ। मेरे घर में रोटी तक खाने को नहीं है। मैंने वाइफ से कहा रोटी बना दे मेरे लिए आज, कनस्तर ने सारे चेक करे, कहीं रोटी नहीं मिली उसे। 1 रोटी बना के लेके आया हूँ मैं। देख लो, इतना बड़ा आदमी, अब 1-1 रोटी खा के गुजारा कर रहा हूँ मैं। फुटपाथ पर सो रहा हूँ मैं इन दिनों। मेरे भाई बच्चे
मेरे ससुराल में रह रहे हैं, अपनी नानी का बच्चा रह रहा है, तो स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करा पा रहा हूँ मैं। अब इन भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ, सीएम साहब को, एलजी साहब को, हम पे तो रहम खा लो, कुछ तो तरस खा लो। हमारी आपने पिटाई भी करवा दी, हमारी आपके कार्यकर्ता ने हमारी पिटाई करी। हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। आप मुझे और पीट लो, और कार्यकर्ता बुला के, मेरा एड्रेस ये रहा, मुझे यहाँ लगे और भी पीट लो मुझे, मगर मेरे बहन भाइयों को नौकरी जरूर दे दो, बस मैं यही चाहता हूँ। मुझे नौकरी मत दो चाहे। दिल्ली सरकार को इन बातों पर सुनकर बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के घर में खाने तक के लिए दाने नहीं है, फिर भी कर्मचारी अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरा हर दिन प्रतिदिन सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। महिलाओं की संख्या आप देख रहे हो, कितनी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं अपने रोज़गार को पाने के लिए, फिर भी दिल्ली सरकार अपने आंखों में पट्टी बांधकर बैठी हुई। भाई कह रहे हैं जैसे कि मेरे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है, तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखो, ईश्वर ने चाहा और हमारे भाइयों ने चाहा, एलजी साहब ने, सीएम साहब ने, तो एक दिन में हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें नौकरी मिलेगी। वो इतने हमने देखा चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को लोकसभा सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने भी उठाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रमेश बिदुड़ी जी का, उनका सिर चरण प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, और ऐसे सीएम साहब भी हमारी आवाज़ सुने और एलजी साहब भी हमारी आवाज़ सुने और हमें रोज़गार देना की कृपा करें। मैं उनके सिर चरण प्रणाम करता हूँ बार बार। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ जी, बस मैं। अच्छा, कहीं आप नौकरी खुद दूसरी जगह करने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं कहीं नौकरी लेने के लिए, कहीं पाने के लिए? इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं हम। अभी मैं कई जगह बायोडाटा लेके गया हूँ, ऐसा नहीं है मैं धरने में आ रहा हूँ, मेरे को खाना तो चाहिए मुझे, मैं बायोडाटा लेके गया हूँ, कई जगह मेरा बाटा कहीं उन्होंने उठा के फेंक दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र निकल चुकी है आपकी। उम्र के हिसाब से मेरे को देख के कहा भाई आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। पूरी जवानी आपने पूरी सेवा में दे दी, दिल्ली सरकारी सेवा में दे दी, शायद ऐसा तो नहीं है कहीं? हाँ, इसीलिए मैं दिल्ली सरकार, जब तो मैं दिल्ली सरकार के यहाँ धरने में बैठा हूँ कि भाई मेरे 10 साल आपने ले लिए, मेरे जवानी के 10 साल लुटा दो मुझे। मैंने अपनी यहाँ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं यहाँ धरने में कल से नहीं आऊँगा धरने में, मेरे जवानी के 10 साल मुझे वापस लुटा दो या मुझे नौकरी दो। मैं तो नौकरी बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज़ मांगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, मेरा नाम दीपिका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, दिल्ली सरकार तक क्या सूचना देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर दिल्ली सरकार जो सोई हुई है वो कब उठेगी, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 4 महीने से यहाँ पे बैठे, कम से कम अब तो हमारी सुने, वो एक बार हमसे मिलने आए, हमारा दुख दर्द देखे, हम कैसे घर चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे, ये हमारा देखे, हमें इतना ही कहना चाहूँगी सर। हाँ मैडम, आपका नाम? अमिता मेहरा मेरा नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, एक तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारे मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं उनको देख के आप। हम भी खुद एक कर्मचारी, हम कर्मचारियों को दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम डीटीसी विभाग से हैं। मैं खुलकर कहता हूँ इस बात को लेकर, हम खुद डीटीसी विभाग से हैं, हम खुद कर्मचारी हैं, कर्मचारी का दर्द समझ सकते हैं। तभी हम आपकी बात को, आपकी दिल की बात को जानने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए आए हैं। सर, सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो 1968 जो एक्ट है, क्या ये दिल्ली पे ही लागू किया गया? अदरवाइज और सिटी में नहीं है, पूरे भारत में ये एक्ट होएगा तो, लेकिन दिल्ली वालों को ही क्यों मतलब इसके पिसना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है? ये सिर्फ अपनी कहते हैं ना राजनीति के चक्कर में हम लोगों को पीस रहे हैं ये लोग। अभी नज़दीकी में चुनाव आ रहे हैं, सांसद के, एमपी, इसमें किसी एक इंसान या एक ही नेता का हाथ नहीं है, इसमें सभी नेताओं का हाथ है। जो मतलब सिविल सर्विस वाले जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि जब उन्होंने हमारी भर्तियां करी तक क्या उनको पता नहीं था कि हमारे मतलब क्या खामियां हैं? उन्होंने क्यों लगाया? जब एक ने ऑर्डर दिया तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऑर्डर निकाले जाएं। जो सज़ा हमें मिल रही है वो सज़ा उन अधिकारी को मिलनी चाहिए सज़ा, और ये बात हमारे ऊपर तक जानी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपके ऊपर तक जाएगी। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो तो साथियों, इस समय हम राजघाट पर दिल्ली नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। जिस तरीके से इन साथियों ने अपना जवाब दिया है, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। राजघाट पावर हाउस, जब तक न्यूज़, कैमरामैन ललित चौधरी, मनोज शर्मा। रिपोर्ट ललित चौधरी। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।